जिस उम्र में आपको अपने सपनों के पीछे भागना होता है, उस उम्र में आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे थे। समय बीतता जाएगा, बचेगा क्या? उस इंसान की आपके मोबाइल में फ़ोटोज़, उस इंसान के भेजे हुए मैसेज, उस इंसान की फ़ोटोज़, उस इंसान का नंबर, बस। और धीरे-धीरे समय बीतते-बीतते आप अपनी परवाह करना छोड़ दोगे, आप अपने आप को बदला हुआ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बेच दिया, अपने आप को उस सामने वाले इंसान को दे दिया। जबकि जो सही समय था, उस समय आपको अपने सपने के पीछे भागना चाहिए था, कुछ अचीव करना चाहिए था, मेहनत करके अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए था, जो कि वैल्यूएबल हो, जिसके पास एक नौकरी हो, बैंक बैलेंस हो, खुद की गाड़ी हो, घर हो, हर वो ऐशो आराम हो, जिसके लिए सामने वाला इंसान आपको कुछ माने, वैल्यू दे। लेकिन होता क्या है कि आप अपने सपनों के पीछे भागने की बजाय किसी इंसान के पीछे भागने लगे, बेपरवाह उससे प्यार करने लगे। और धीरे 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 जब आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, केवल आप एक ढांचा हो, एक शरीर हो सकता है आप बहुत खूबसूरत दिखते हो, बस उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, उससे जीवन नहीं चलता है। जीवन चलता है पैसा से, जीवन चलता है अचीवमेंट से, जीवन चलता है आपकी एक अच्छी नौकरी से। वो इंसान भी आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, और ये फिक्स है, कंफर्म है। कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है इस दुनिया में। आप एक बार को पैसा नहीं कमाओगे ना, तो आपके मम्मी पापा भी आपको कुछ ना कुछ बुरा भला बोलेंगे, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, बोलेंगे। तो वो तो बाहर का आदमी है, ये सब धोखा है। सच यही है, पैसा। पैसा नहीं है तो बड़े से बड़ा प्यार मोहब्बत आपको छोड़ के भाग जाएगा, और आपको ये लगेगा कि मैं अपना सब कुछ त्याग कर इसके पास जाने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदा मेरे पास, मतलब मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो इसके लिए मुझे जा रहा है इग्नोर करके। तब आपको जीवन की हकीकत समझ में आएगी। आपके बाल बड़े बड़े हो जाएंगे, आपका पढ़ना लिखना समाप्त हो जाएगा, आप नशे की तरफ चले जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे कि मुझे कुछ करना है, फिर अपने आप को तबाही के रास्ते पे लेके चले जाएंगे। फिर आपको ये लगेगा कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म हो गया? क्योंकि आपने सब कुछ किसी और को बना रखा था ना, सामने वाले को बना रखा था। क्यों बना रखा था? क्योंकि आप उसके अंदर जीवन देखते थे। आपको ये लगता था कि कुछ भी नहीं होगा, चलेगा, लेकिन ये तो है ना मेरे साथ, दोनों लोग मिलके कुछ ना कुछ कर लेंगे। क्यों सोचा था? क्योंकि आप सच्चे थे। आपको मोह माया नहीं चाहिए था, आपको केवल वो माया चाहिए थी जो आपके साथ उस समय थी या था। पर समय बीतने के साथ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा सच्चे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, दिल से साफ हो, फरेबी नहीं हो, तो इन सब चीज़ों से चलने वाला कुछ नहीं है। आप झूठे रहो, मक्कार रहो, नशेड़ी रहो, एक नंबर के वाहियात बेकार रहो, लेकिन आपके पास एक अच्छी नौकरी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, तो आपकी ये जो जितनी भी बेकार चीज़ है ना, ये सारी की सारी उसके नीचे दब के मर जाएंगी। कोई नहीं पूछता कि आप नशा करते हो, आप कितना बोतल रात को दारू पी लेते हो, आपने कितने डिब्बे स्मोक किए हैं, कोई नहीं पूछता भाई। कोई नहीं पूछता। किसी लड़के के घर पे जब भी कोई जाता है शादी ब्याह के लिए, या कोई भी लड़की किसी लड़के पे जब अट्रैक्शन आती है, तो पहला अट्रैक्शन तो उसकी खूबसूरती पे होता है, दूसरा अट्रैक्शन उसके भाव, वो क्या बोलता है, उसका चाल ढाल क्या है, ये होता है दूसरा अट्रैक्शन। और इन्हीं दोनों अट्रैक्शन से कुछ दिन तक चल पाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है पता है? कुछ दिन के बाद क्या होता है? जब सामने वाले पर्सन को ये समझ में आने लगता है ना कि यार इसके पास तो पैसा नहीं है, इसके पास तो नौकरी नहीं है, तो फिर भाई, फिर आपके साथ वो खेल खेलना शुरू कर देता है। आपको पता नहीं चलने देता है कि वो आपसे दूर होने वाला है, आपको काटने वाला है, आपको तोड़ने वाला है, आपको ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ने वाला है जहाँ से आप कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन आप उसके साथ आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, अपना भूल जाते हो कि आपको करना क्या था, आपका सपना क्या था। बचपन में तो बड़ा अपने पापा मम्मी से बोलते थे, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट बनूंगा, मैं आई स्पेशलिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊंगा। बचपन में तो बहुत ज़्यादा आप बोलते थे। अब बड़े होने के बाद क्या हुआ? क्यों बदल गए? इसलिए बदल गए कि सपना ही चेंज कर लिया आपने। ड्रीम तो अभी भी आपका है। जब सामने वाला आपको छोड़ के गया, धोखा दे के गया, ड्रीम अभी भी आपके अंदर बैठा हुआ है कि पढ़ ले, कुछ कर ले, अभी भी टाइम है, अचीव कर सकता है। लेकिन जो आपकी जो मेमोरी पावर है ना, आपकी जो आत्मा है, वो बिक चुकी है। उसको किसी ने खरीद लिया है, और वो आपके पास वापस
नहीं आ सकती है, आप चाह के भी उसको नहीं ले पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि कमजोर हो चुकी है, बुद्धि एकदम खत्म हो चुकी है। ये सच बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल दिल से। अगर एक भी बात गलत हो तो नीचे कमेंट करके आप बताना। आज मैं बहुत सोच समझ के आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कभी किसी इंसान के पीछे मत भागना, कभी किसी इंसान की खूबसूरती के पीछे मत भागना, कभी किसी इंसान के पैसे के पीछे मत भागना। समझे? आज उस इंसान के पास पैसा है तो वो उस पैसे के बलबूते आपसे हर वो गलत चीज़ करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा वो अपना है। लेकिन जिसके पास पैसा है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, वो आपका इंटरेस्ट आपको यूज़ करेगा और फिर उसके पास और भी ऑप्शन है क्योंकि उसके पास पैसा है। हमेशा एक अच्छे इंसान को चुनो। जिसके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसा नहीं है पूरे जीवन उसके पास कुछ नहीं होगा। जब आप किसी इंसान से बात करते हो, मिलते हो, जुलते हो, आपको समझ में आता है कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। अगर किसी इंसान के पास अभी कुछ नहीं है लेकिन उसके पास सपने हैं, उसके पास विजन है, उसके पास थॉट है, उसके पास आइडियाज हैं, तो समझ लेना वो कुछ बड़ा बड़ा उखाड़ेगा। आज नहीं उखड़ रहा है, 1 साल में नहीं उखड़ रहा है, 5 साल में नहीं उखड़ रहा है, लेकिन हो सकता है 10वें साल में वो इतना बड़ा उखाड़ेगा ना कि उसकी बुलंदी, उसकी ऊंचाई तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके पड़ोस में। लेकिन ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास कोई भी पर्सन किसी अनदर पर्सन पे नहीं रख पाता। जो बहुत सच्चा, बहुत अच्छा इंसान होता है ना, वही कर पाता है कि चल यार कोई बात नहीं, तेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं तेरे साथ हूँ भाई, अगले में होगा। इसमें नहीं हुआ ना, मैं तेरे साथ हूँ भाई, मेरे पापा मम्मी शादी करा रहे, नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इस वाले में नहीं हुआ ना, अगले वाले में होगा, मैं हूँ तेरे साथ। उसमें नहीं हुआ ना, अगले वाले में होगा, मैं हूँ यार। तू अगर बुढ़ा हो रहा है तो मैं भी बुढ़ी हो रही हूँ, तेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरी भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तू कर सकता है, तू कर सकता है। और यही चीज लड़की को भी लड़का बोल सकता है कि तू कर सकती है यार, तू करना, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ शादी ब्याह कहीं, मैं हूँ तेरे साथ। इसमें फेल हुई है ना, अगले में ट्राई कर। अगले में भी फेल हो गई, तू अगले में ट्राई कर, मैं हूँ, मिल के करेंगे भाई। जीवन के आखिरी मौके तक लड़ेंगे, जीवन के आखिरी मौके तक लड़ेंगे। ऐसे इंसान को ढूंढने से, अपने जीवन में रखने से आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। और ये जो आज के जीवन में ना बाहरी जो आवरण दिखावा होता है, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, या फिर जो बनावटी बोलते हैं, मेरे चाचा तो ये हैं, मेरे पापा तो वो हैं, मेरे तो इतना खेत है, मेरा तो इतना ज़मीन है, इन सब चीज़ों में अगर कोई लड़का कोई लड़की फंस रहे हैं तो बर्बाद है भाई, बर्बाद है। 2 मिनट के सुख के लिए, 2 मिनट बात करके एक दूसरे को पसंद करने, मतलब उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, उसमें अगर आप संलिप्त हो ना तो बर्बाद हो, बिल्कुल बर्बाद हो। अगर कोई लड़का कोई लड़की एकदम मेहनत डेडिकेशन से अपने फ्यूचर ओरिएंटेड पे लगा हुआ है ना, अपने गोल के पीछे लगा हुआ है, तो उसके पीछे ही आप रहो, उसका 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 हाथ पकड़ के खड़े रहो, उसको अच्छा लगेगा। उसका साथी बन के खड़े रहो, क्योंकि जब वो सफल होगा ना तो आपको भी सफल करके ही मानेगा, या आप जब सफल होंगे ना तो वो ऑटोमेटिक सफल हो जाएगा। इस दुनिया का एक सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल, अगर कहीं हार हो रही है तो कहीं जीत भी होती है, अगर हेड है तो टेल भी होता है, और अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो सफलता निश्चित हो जाती है, फिर असफलता है ही नहीं। अगर दो लोग एक साथ हैं और दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन से एक साथ हैं कि जो होगा कर लेंगे, जो होगा कर लेंगे, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, इस एग्जाम में नहीं हुआ अगले में होगा, अगले में नहीं हुआ अगले में होगा, अगले में नहीं हुआ अगले में होगा, हम साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो अगर एक बंदे का निकलेगा और मानते हैं दूसरे बंदे का एग्जाम नहीं निकलेगा, तो भी तो जीवन में वो लोग सफल हैं। और जब एक एक बंदे का सिलेक्शन होगा तो दूसरे बंदे का भी सिलेक्शन होना तय है, वो उसको करवा के मानेगा। हो सकता है साथ में ना हो, नेक्स्ट ईयर उसका भी हो। ऐसे बंदे का साथ पकड़ना चाहिए आपको, ना कि आप खूबसूरती के पीछे भागो, कपड़े के पीछे भागो, उसके घर के पीछे भागो, उसके पैसे के पीछे भागो, कभी नहीं। अगर ऐसा करोगे ना तो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि एक टाइम आएगा आप अपना सपना भूल के उसके पीछे भागोगे, और जब वो आपको देख लेगा, आपको जान लेगा, आपके अंदर की सारी चीज़ें समझ लेगा, फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी प्रेम, मोहब्बत, प्यार, ये सब चीज़ें गंदी नहीं है, गलत नहीं है, बहुत अच्छी हैं। क्योंकि माँ बाप एक लिमिट तक साथ रहते हैं। आप माँ बाप से हर चीज़
नहीं बता पाते हैं भाई, नहीं मोटिवेशन उतना हाई लेवल में हो पाता है। मम्मी पापा एक लेवल तक होते हैं, लेकिन जब आपका पार्टनर होता है ना साथ में, तो आगे मौत भी खड़ी होती है ना, तो उसमें भी आप जीवन ढूंढ लेते हो कि नहीं भाई तू साथ है ना, इस आग के दरिया को भी कूद के हम पार कर लेंगे और अपना जीवन अच्छे से जिएंगे, तू है ना साथ बस। तो समझे मेरी बात। आज अभी इसी वक्त कोई भी ऐसा दोस्त अगर आपके संपर्क में हो तो उससे दूरी बना लो। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा पेन होगा, और ऐसे दोस्त ऐसे साथी के साथ रहो जो आपके गोल के साथ खिलवाड़ नहीं करता हो, आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको डेडिकेशन देता हो, आपको फोकस करता हो, कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हो। ठीक, आप ऐसे व्यक्तित्व वाले साथी के साथ हमेशा बने रहें। किसी से अगर प्यार मोहब्बत है तो देखिए उसके जीवन में, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो आपके साथ चलने के लिए तैयार है, या आप बस उसका देखा देखी उसको पसंद कर रहे हो कि बस ये दिख रहा है, बस मुझे तो यही चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो। आपका सपना है नौकरी करने का, उसका सपना कुछ है ही नहीं, वो तो बस मज़े लिए जा रहा है जीवन के। तो कभी भी आगे मत बढ़ो, समझे। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सोचो कि दोनों लोगों की सरकारी नौकरी लग जाए, लड़के की भी लग जाए, लड़की की भी लग जाए, सोचो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। और अगर दोनों कैंडिडेट मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त अच्छे हैं, उन्होंने ये भी प्लान कर लिया कि हम लोग शादी भी करेंगे, उन्होंने ये भी प्लान कर लिया कि इसी साल हम एग्ज़ाम निकालेंगे और शादी करेंगे, सोचो उन लोगों की पढ़ाई का लेवल क्या होगा। एक दूसरे को हेल्प कर रहे होंगे, जहां बाकी लोग सोना बाबू कर रहे होंगे रात के 2 बजे 12 बजे तक, वो लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ऐसे पढ़ो, इस स्ट्रैटेजी से पढ़ो, मैंने ऐसे किया, मुझे इतना फ़ायदा मिला, मॉक टेस्ट में इतने नंबर भरे, तुम भी ऐसा करो। या तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई ट्रिक हो, कोई टिप्स हो, कोई थॉट हो, कोई आइडिया हो, मुझे दो, और मिल के काम करते हैं। सोचो जीवन कितना अच्छा होगा। इसलिए कभी भी अपने सपने को मत मारो। साथी है ठीक है, अपने सपने को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि जब आप अपने सपने को अचीव करोगे तो लोग भी आपके साथ होंगे, नहीं तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। आप ऐसे कैसे ही रह जाओगे, और ये सब लात मार के जाने वाले हैं, सब के सब पैसे के लिए ही हैं, सब के सब। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी भी आपके पैसे, आपके अचीव, आपके सपने पे कभी नहीं टिका रहेगा। वो ये चाहेगा कि आप आगे से आगे बढ़ें। अगर आप आगे बढ़ेंगे, अच्छे इंसान होंगे, तो आप मुझे भी लेके चलेंगे, नहीं तो सब के सब पैसे के लिए परेशान हैं। सबको आपकी सरकारी नौकरी की पड़ी है। अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर आप खुदा ना खास्ता इस बार वाले एग्जाम में सरकारी नौकरी नहीं लेते हैं तो आप बहुत बेकार लड़के हैं, आप बहुत वाहियात लड़के हैं। हम अपनी लड़की को कभी भी इस लड़के को नहीं देंगे, या फिर अगर लड़की की नहीं लगी तो लड़का कहेगा भाई मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो बहुत बेकार लड़की है। मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन है, देखो उसका टीचिंग में हो गया, मैं तो उससे शादी करूंगा। ये है हकीकत, समझे। पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने आज। मुझे वीडियो तो कुछ और बनाना था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो मैंने बोल दिया यार। अगर कुछ बुरा लगा हो किसी को तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। आज मैं कुछ और टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाला था। टॉपिक ये था कि जीवन में बार बार जो प्रैक्टिस होती है ना, जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, हमें तो वहाँ एक दिन 1 घंटे का 1.5 घंटे का एग्ज़ाम देना होता है। तो हम वो 1 दिन 1 घंटे 1.5 घंटे का एग्ज़ाम जो है ना, वो अपने घर पे अपने सिस्टम पे बैठकर प्रतिदिन एक बार, तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में जो एक बार दे रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना प्रैक्टिस करवाइए कि वो एक बार नहीं, कम से कम आप 2 बार 3 बार प्रतिदिन दें। और फिर देखें जादू, जब आप अगले 3-4 महीने में अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे ना सेंटर में, तो आपको जादू होता हुआ दिखेगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला था। खैर छोड़ो, इसको मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में तो मैं कुछ अलग ही कहानी में चला गया, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, समझ में आया कुछ कि नहीं जो मैं समझाना चाहता था। और आपके कुछ क्वेश्चन हो ना तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको उसमें मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जय हिंद।